सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, मारूई सवालात हैं उर्दू के पेडागोजी का 15 लगातार जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है केएनई एकेडमी पर, उसी सीरीज़ में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, जिसमें आपको मारूई सवालात कराया जाता है। आप किस तरह से 30 में से 30 नंबर और बेहतर नंबरात को उर्दू लैंग्वेज भाषा के अंदर आप ज़्यादा लेकर के आ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस एमसीक्यूज़ के ज़रिए से और लैंग्वेज लर्निंग इक्वेशन जो सबक है आज के क्लास में ज़बान की आमोजिश और हसूल याबी में उर्दू के पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है इसी से मुतअल्लिक़ है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्लासेस को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आपके जो पेडागोजी का क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व करना सीख लेंगे। इससे पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो केएनई एकेडमी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर के सभी क्लासेस को ज़रूर देखें शुरू से लेकर के लास्ट तक। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सके। आप अपने साथियों के बीच भी केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, जिससे सभी साथी यहाँ से जुड़ करके फ़ायदा ले सके। आज के क्लास में आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो है आपका 15 क्वेश्चंस लैंग्वेज लर्निंग इक्वेशन से ही है, ज़बान की आमोजिश और हसूलियाबी से। कल के क्लास में इसी सबक से मुतअल्लिक़ आपका जो है 15 क्वेश्चंस हुआ था। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के ज़रूर देखें। नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं और बेहतर नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से जाकर के भी ज्वाइन हो सकते हैं। सवाल नंबर 16 जिसमें आपको कहता है कि वस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे, जो वस्ताद जो टीचर है एक ऐसा माहौल फराहम करें जहाँ तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सके। तलबा क्या करे, जो सिखाई जाने वाली ज़बान है लैंग्वेज भाषा है, बिला झिझक क्या करे बोल सके और उसकी आदी हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हो, यानी जो भी तलबा है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, इसको कोई भी ऐसा ज़बान बोलने दिया जाए जो उस ज़बान को वो अच्छी तरह से जानता हो। ऑप्शन नंबर 2 बसरी मवाद विजुअल कंटेंट का इस्तेमाल किया जाए, विजुअल कंटेंट का जो है इस्तेमाल किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 क्लासरूम में आम बातचीत है उसके दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। ऑप्शन नंबर 4 वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। तो इसका जो सही आंसर है उस्ताद एक ऐसा माहौल को फराहम कर दे जहां तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान को बिला झिझक बोल सके और उसकी वो आदी हो सके। तो तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो जिस ज़बान को वो अच्छी तरह से जानता हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 17 जिसमें आपको कहता है कि जब हम किसी ज़बान को फ़ितरी तौर पर सीखते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी भी लैंग्वेज किसी भी भाषा को फ़ितरी तौर पर हम अपने अंदर से सीखते हैं तो ये अमल कैसा होता है, कैसा वाक़ होता है। ऑप्शन नंबर 1 अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके, क्या अपने तौर पर जो पढ़कर और सीखे गए जो लफ्ज़ हैं उसका इस्तेमाल करके। ऑप्शन नंबर 2 कैसे कहा जा रहा है कि बचाए बचाए क्या जा रहा कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है इसके बजाय क्या कहा जा रहा है पर तवज्जा मरकूज यानी फोकस करके। ऑप्शन नंबर 3 मुअस्सर तरसील पर तवज्जा करके। ऑप्शन नंबर 4 मुंदरजा बाला सबीर। तो जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ होता है कि कैसे कहा जा रहा है उसके बजाय उसके बरअक्स क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज करके फोकस करके। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 यानी बुलूगत। बुलूगत का मतलब क्या हो गया, जवानी। बुलूगत का मतलब क्या होगा, जवानी, बालिग होना के बाद कोई ज़बान सीखने से गैर मुल्की ज़बान, कोई ज़बान सीखने से गैर मुल्की ज़बान। ऑप्शन नंबर 1 की महारत खत्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 की महारत बढ़ जाती है, यानी गैर मुल्की ज़बान की महारत बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सीखने में मुश्किल होती है।
ऑप्शन नंबर 4 को सिखाया जा सकता है। तो बुलूगत यानी जवानी, बालिग होने के बाद कोई ज़बान सीखने से गैर मुल्की ज़बान जो होती है वो होती है आपको कि गैर मुल्की ज़बान को सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 जिसमें आपसे कहा जाता है कि दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है, यानी दर्ज झेल में जो निम्नलिखित, दर्ज झेल मतलब क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन दुरुस्त नहीं है, यानी इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। तो आपको 3 जो सही है उसको निकालना है और 1 जो गलत है उसको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ज़बान की क्लास के लिए अच्छा मतन आमोज़गारों के लिए दिलचस्प और बामाना होता है। जो ज़बान जो लैंग्वेज जो भाषा की क्लास है उससे में जो है अच्छा मतन आमोज़गारों के लिए दिलचस्प और बामाना होता है। ऑप्शन नंबर 2 अच्छा मतन वो है जिसकी तवालात, तवालात मतलब क्या हो गया, लंबाई ठीक हो। ऑप्शन नंबर 3 ज़बान की क्लास में अच्छा मतन सकाफती, सकाफती मतलब तहजीबी एतबार से गिराबां हो। ऑप्शन नंबर 4 अच्छा मतन मवाद को तमाम कवायदी पहलुओं को अपने दायरे पर लेना चाहिए। तो सवाल नंबर 19 का जो सही आंसर है कि दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है। तो ज़बान की क्लास में अच्छा मतन सकाफती यानी तहजीबी एतबार से गिराबार हो, तहजीबी क्या, एतबार से गिराबां हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 जिसमें कहता है गैर लफ्जी तरसील होगी, गैर लफ्जी तरसील होगी जो आपका ऑप्शन 1 है बोले जाने वाले अल्फाज, ऑप्शन 2 है एदाद, ऑप्शन 3 है हरकत व सकनात, ऑप्शन 4 है छिपे हुए अल्फाज। तो 20 में कहता है कि गैर लफ्जी तरसील होगी, गैर लफ्जी तरसील होगी। तो गैर लफ्जी तरसील जब होगी जब हरकत व सकनात होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 20 सही आंसर है। सवाल नंबर 21 जिसमें है वाइगोत्स्की के नज़रिया पर मबनी, वाइगोत्स्की के नज़रिया पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में ज़्यादा तजर्बाकार उस्ताद आमोज़गार को डैश डैश फराहम करने में एक रहनुमा फरीज़ा अंजाम देता है। ऑप्शन 1 किसी नज़रिया का तारुफ, ऑप्शन 2 सवाल पूछने का मौका, ऑप्शन 3 तरगीब, ऑप्शन 4 अदमतवाज़न वज़न में बराबर जिसमें उस तवाज़न हो को जांचने का मौका। तो 21 का जो सही आंसर है कि वाइगोत्स्की के नज़रिया पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में ज़्यादा तजर्बाकार उस्ताद आमोज़गार को डैश डैश फराहम करने में एक रहनुमा फरीज़ा अंजाम देता है। सवाल पूछने का मौका, क्या सवाल जो पूछने का मौका है वो फराहम करने में एक रहनुमा फरीज़ा अंजाम देता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 22 जिसमें है अगर कोई बच्चा मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो, बहुत ही तेज़ ढंग से किसमें, मादरी ज़बान में पढ़ता है तो उसका ऑप्शन 1 है वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ सकता है, वो बहुत सी लैंग्वेज भाषा में क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर 2 वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन मादरी ज़बान में नहीं लिख सकता है। वो बेहतर ढंग से क्या कर सकता है, अपनी मादरी जो ज़बान है, जो लैंग्वेज है, जो भाषा है उसमें पढ़ सकता है लेकिन उस ज़बान में वो लिख नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान में मुंतकिल कर सकता है, यानी जो पढ़ने की महारत है उसका दूसरी ज़बान में क्या कर सकता है, मुंतकिल कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान की आमोदिश में मुंतकिल कर सकता है, पढ़ने की जो महारत को है दूसरी ज़बान की आमोदिश में मुंतकिल कर सकता है। तो अगर जो कोई बच्चा है वो मादरी ज़बान में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ता है तो वो क्या कर सकता है कि पढ़ने की जो महारत को है दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 22 सही आंसर है। सवाल नंबर 23 जिसमें है ज़बान जानने का मतलब है, ज़बान यानी लैंग्वेज भाषा जानने का जो मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 सही से लिखना, ऑप्शन नंबर 2 ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म, ऑप्शन नंबर 3 ज़बान के कवायद, ऑप्शन नंबर 4 ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना। तो लैंग्वेज और भाषा को जानने का जो मतलब होता है वो है ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत को रखना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 जिसमें है पूछताछ पर मबनी आमोदिश का मतलब, यानी पूछताछ पर जो मबनी है उसके आमोदिश का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर 1 एक थ्योरी, एक इस्तिलाह है ज़बान सीखने का नज़रिया, यानी एक थ्योरी के तौर पर लिया जाता है और एक इस्तिलाह ज़बान सीखने का नज़रिया होता है। ऑप्शन नंबर 2 एक हिदायती हुकूमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे उनकी तजर्बात को ज़ाहिर हो, तजर्बात क्या हो, ज़ाहिर हो, यानी एक हिदायती हुकूमत अमली
जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करता है और जिससे उनके तजर्बात ज़ाहिर हों। ऑप्शन नंबर 3, महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना। ऑप्शन नंबर 4, निसाबी कौमी अमली की तरह होता है। निसाब कौमी जो निसाब है आपका जो वो क्या होता है, कौमी अमली की तरह होता है। तो सवाल नंबर 24 जो सही आंसर है कि पूछताछ पर मबनी आमोदिश का मतलब जो होता है वो होता है एक हिदायती हुकूमत अमली, एक हिदायती हुकूमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम से जो समस्या उसको हल करे और जिससे उनके तजर्बात ज़ाहिर हों। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका। सवाल नंबर 25 है जिसमें आपको कहता है कौन सा आमोदिशी इलाका यानी कौन सा आमोदिशी इलाका गौर फिक्र के अमल को बढ़ाता है, जो गौर फिक्र है उसके अमल को बढ़ाता है। अंदाज़े कदर इसमें होना चाहिए, अंदाज़े कदर करना। ऑप्शन 2 समझ, ऑप्शन 3 याद करना, ऑप्शन 4 इत्लाक। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा आमोदिशी इलाका जो है आपको गौर फिक्र के अमल को बढ़ाता है, तो वो इत्लाक है। क्यों है वो इत्लाक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 26 जिसमें आपको देता है कि ज़बान की आमोदिश के दौरान, ज़बान की जो आमोदिश है उसके दौरान एक नाजुक अमल है। ऑप्शन नंबर 1 किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त, किसी भी ज़बान का जो मंसूबा तैयार करते हैं उसका सबसे अच्छा वक्त। ऑप्शन नंबर 2 एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं, यानी कि एक ख़ास वक्त ऐसा हो जब तलबा अमली ज़बान का इस्तेमाल करने से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जिस वक्त ज़बान किसी दूसरे ज़बान की किसी दूसरे मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 4 क्लास में तफ़हीम के पहले का वक्त, क्लास में क्या है, तफ़हीम के पहले का वक्त। तो ज़बान की आमोदिश के दौरान एक नाजुक जो अमल है आपका सवाल नंबर 26 का जो सही आंसर है एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान का इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 26 का सही आंसर है। सवाल नंबर 27 जिसमें आपको कहता है ज़बान की तहसील यानी हासिल करना, इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर 1 ये एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 2 ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्ज़िया शामिल करना। ऑप्शन नंबर 3 इंसान के दिमाग की सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। ऑप्शन नंबर 4 ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरा का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 27 का ज़बान की तहसील यानी हासिल करना, इकट्ठा करना मतलब इंसान के दिमाग की सलाहियत, इंसान के जो दिमाग है उसकी सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 28 जिसमें है नोम चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि एक, नोम चॉम्स्की की जो है गहरी जो साख्तों का मतलब है कि एक। ऑप्शन नंबर 1 उर्दू ज़बान दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली ज़बान है। उर्दू जो ज़बान है दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली ज़बान है। ऑप्शन नंबर 2 तमाम ज़बानों की एक ग्रामर है, तमाम लैंग्वेज भाषा की क्या है, एक ग्रामर है। ऑप्शन नंबर 3 उनकी अंदरूनी साख्त एक है, उनकी जो अंदरूनी साख्त है वो एक है और ज़ाहिर तौर पर अलग अलग नज़र आती है। ऑप्शन नंबर 3 मुंतकिल होने वाली ग्रामर के ज़रिए मुतकाबिली यानी फीचर लिसानियत की दिलचस्पी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 4 ग्रामर के असूल सीखने के लिए ग्रामर मुताला, क्या, ग्रामर का मुताला। तो नोम चॉम्स्की की गहरी साख्तों का जो मतलब है कि क्या है, एक तमाम, इसका जो सही आंसर है आपका तमाम ज़बानों की एक ग्रामर है, तमाम ज़बानों भाषा की क्या है, एक ग्रामर है। उनकी अंदरूनी साख्त एक है और ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती है, ज़ाहिरी तौर पर क्या होती है, अलग अलग नज़र आती है। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 28 का सही आंसर है। सवाल नंबर 29 जिसमें आपको कहता है बच्चा पहली बार स्कूल जाते हैं, बच्चा क्या करता है, पहली बार स्कूल जाते हैं, उस वक्त वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं, उसको क्या करता है, वो अपनी मादरी ज़बान को अच्छे तरीके से बोलता है। इससे मालूम होता है कि वो, इससे क्या मालूम होता है कि वो ऑप्शन नंबर 1 कम अज़ कम एक ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं, उसकी ज़बान को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 एक ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं, एक ज़बान की जो है तमाम जो महारतें हैं उसको मुकम्मल कंप्लीट शक्ल में सीख चुके होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जिस ज़बान की और उस ज़बान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस ज़बान की और जो चीज़ें हैं उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जानते हैं कि किस तरह पढ़ा
और लिखा जाए। यानी जब बच्चा पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं, इससे मालूम होता है कि वो और इसका जो सही आंसर है कम अज़ कम वो बच्चा क्या करना जानता है, ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं। एक ज़बान और उसके कवायद को क्या करते हैं वो जानता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 29 सही आंसर है। सवाल नंबर 30 जिसमें आपको कहता है ज़बान की आमोदिश में जो ज़बान जो लैंग्वेज भाषा है उसकी आमोदिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत हासिल करता है, यानी कौन सबसे कम अहमियत हासिल करता है। ऑप्शन नंबर 1 किताबों का मुताला, ऑप्शन नंबर 2 किसी ज़बान में, ऑप्शन नंबर 3 अखबारात का मुताला करना, ऑप्शन नंबर 4 कवायद की मशकों का बगौर मशक करना। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कवायदों की मशकों का बगौर मशक करना। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 30 का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बस ज़्यादा दे दिया गया जो कि गलत है आपका। इसका सही आंसर है कि ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत हासिल करता है, तो कवायद यानी ग्रामर को मशक करना बगौर उसका मशक हो। तो इसका सही आंसर सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। साथियों आज के क्लास में फिर से हम लोगों ने 15 उर्दू के पेडागोजी का प्रैक्टिस किए, मॉक टेस्ट लगाए, जिससे हम लोग अपनी उर्दू के जो तैयारी है जो प्रिपरेशन है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं और अच्छे नंबरात को हासिल कर सकते हैं। डेली बेसिस पर लगातार आपको पीवाईक्यूज लगवाया जाता है, मॉक टेस्ट करवाया जाता है, एमसीक्यूज के जरिए से आपकी तैयारी को बेहतर करवाया जाता है और लास्ट में आपको सभी सवालात के जवाबात यहाँ पर दिया हुआ रहता है, जिससे आप अपनी मॉक टेस्ट लगाने के बाद इन सभी सवालात के जवाबात को देख सकते हैं कि क्या हो सकता है और कहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कहीं एकेडमी के ज़रिए से अपना फीडबैक दे करके आप अपनी सभी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। कल के क्लास में फिर से हम लोग 15 उर्दू के पेडागोजी के एमसीक्यूज़ के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिससे हम लोग 30 में से 30 नंबरात या बेहतर नंबरात को हासिल कर सकते हैं उर्दू में। चलिए नोट्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें, लाइक ज़रूर करें। चलिए कल के क्लास में मिलते हैं।